हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ट्राई अल्काइल एल्युमिनियम कंपाउंड के बारे में। जनरली ये डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हम लोग देखें कोई भी एल्युमिनियम ग्रुप के साथ अल्काइल ग्रुप हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एल्युमिनियम का जो वैलेंसी होता है 3, तो ये 3 अल्काइल ग्रुप लगा रहेगा एल्युमिनियम पे, तो हो गया ट्राई अल्काइल एल्युमिनियम। यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट है जनरली डायमेरिक इन सॉलिड स्टेट। ये जो ट्राई अल्काइल एल्युमिनियम जनरली एग्जिस्ट इन डायमेरिक फॉर्म इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में जनरली ये डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है, बोथ कार्बन एंड एल्युमिनियम क्या है sp3 हाइब्रिडाइज इन ऑर्गेनो एल्युमिनियम। ऑर्गेनो एल्युमिनियम यानी कार्बन के साथ कोई एल्युमिनियम के साथ कार्बन ग्रुप लगा हुआ है, ऑर्गेनो एल्युमिनियम। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कार्बन और एल्युमिनियम दोनों क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पे अगर हम लोग अल्काइल ग्रुप के रूप में हम लोग मिथाइल ग्रुप लेंगे तो CH3 होता है 3, इसके साथ हाइड्रोजन लगा देते हैं, ठीक है। मिथाइल ग्रुप ले रहे हैं और यहाँ पे एक एल्युमिनियम के साथ लग जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 बन रहा है सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कार्बन में तो समझ में आ गया कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब देखते हैं कि एल्युमिनियम कैसे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो ये 13 होता है इसका एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1 यही होता है। अब इसका हम लोग ऑर्बिटल इसे ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ पे बना दीजिए और ये इस तरह से, और ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, ये इस ऑर्बिटल में 2, इस ऑर्बिटल में 2 3s2 में और 3p में 1। अब जब एल्युमिनियम एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब इस तरह पे हम लोग देखेंगे तो ये एल्युमिनियम क्या शो कर रहा है, बोल रहा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका मतलब क्या है, ये s और ये तीनों p आप क्या होना चाहिए, आपस में मिक्स होना चाहिए और हम लोग को मिलना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज। इसका मतलब क्या है कि इसमें एक CH3 रहेगा और इसमें एक CH3 रहेगा और इसमें CH3 रहेगा और ये वैकेंट जो ऑर्बिटल है ये भी मिक्स होगा हाइब्रिडाइजेशन में, और इस तरह से हम लोग को मिलेगा इसका, और इसका नाम हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये तीनों ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर हम लोग को मिलेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके बेसिस पे हम लोग एल्युमिनियम ये ट्राई अल्काइल एल्युमिनियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे। पहले हम लोग एल्युमिनियम में यहाँ पे देखेंगे तो एल्युमिनियम के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है, एक ये एक ये एक ये, 3 इलेक्ट्रॉन है, एक इसमें और 2 p ऑर्बिटल में, और एक p ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है। हम लोग उसको ड्रॉ कर दिए। तो यहाँ पे क्योंकि डायमेरिक फॉर्म में है तो 2 एल्युमिनियम ऐसा ही होगा, ठीक है, एल्युमिनियम। तो इस एल्युमिनियम में भी हम लोग वही ड्रॉ कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन रखेगा और एक क्या रखेगा, वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन इधर ड्रॉ कर देते हैं। तो अब क्या होगा यहाँ पे, उसको देखिए। ये CH3 ग्रुप जो हम लोग लिए हैं अल्काइल के रूप में, यहाँ पे क्या करेगा, CH3 ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये इस तरह से ओवरलैप करके बॉन्ड बना लेगा, सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पे दूसरा जो CH3 ग्रुप जो हम लोग यहाँ पे लटकाए हैं सेम वही आएगा और इलेक्ट्रॉन इस तरह से शेयर करके यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। और तीसरा जो CH3 है उसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से दर्शाते हैं और ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इस एल्युमिनियम में। हम लोग उसको बाद में बॉन्ड बनाएंगे, ब्रिज बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कहानी खत्म। अब इस एल्युमिनियम में आ जाइए, CH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसके साथ बॉन्ड बनाया, CH3 आया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और इसके साथ बॉन्ड बनाया, और यहाँ पे CH3 आया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्या हो रहा है समझ में आ गया। और ये एल्युमिनियम के साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, ये एल्युमिनियम कार्बन। लेकिन यहाँ पे क्या होगा उसको देखिए, ये जो एल्युमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और एल्युमिनियम का वैकेंट ऑर्बिटल, ये इस तरह से ये बॉन्ड बनाएगा और इसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड। ये इस तरह से ओवरलैप करेगा और ये बनाएगा बनाना बॉन्ड। समझ में आ गया ये वैकेंट ऑर्बिटल क्यों ले रहा है हाइब्रिडाइजेशन में भाग। और इसको यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या बोल रहा है, जो 4 टर्मिनल एल्युमिनियम और कार्बन बॉन्ड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम और ये कार्बन जो टर्मिनल वाला है, इस वाला, ये ब्रिज वाला नहीं, ये टर्मिनल वाला। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 सेंटर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, और सेंटर 2, एक कार्बन और एक एल्युमिनियम, मतलब 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये टर्मिनल में, इस टर्मिनल में भी वही कहानी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे ब्रिज वाला में, तो ब्रिज वाला में एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये,
ये तो वैकेंट है। अब यहाँ पे हम लोग सेंटर ढूंढेंगे तो एक अल्मुनियम, कार्बन, एक अल्मुनियम, मतलब यहाँ पे मिल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन और 3 सेंटर्ड बॉन्ड, और इसी को बोलते हैं बनाना बॉन्ड। मतलब जैसे डाइबोरोन में हम लोग देखे थे, सेम उसी तरह से है, ठीक है। तो अब इसका हम लोग आगे का कहानी समझते हैं। जो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, इसी के बेसिस पे 3 पॉइंट लिखे हैं, बस उसी को लिख देना है। फर्स्ट पॉइंट में देखिए, द ब्रिजिंग अल्युमिनियम कार्बन बॉन्ड आर एस्टिमेटेड 10% लॉन्गर देन द टर्मिनल अल्युमिनियम कार्बन बॉन्ड। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो ब्रिज वाला जो बॉन्ड है ये 10% लॉन्गर होगा टर्मिनल से। यहाँ पे मैं ये इसका दिया रहता है जनरली 214 पिकोमीटर, 214 पिकोमीटर, और इसका दिया रहता है 197 पिकोमीटर, ठीक है, इसको लिख लेना है। और यहाँ पे आगे पॉइंट हम लोग देखेंगे, द रिड्यूस्ड बॉन्ड ऑर्डर में बी विजुअलाइज्ड इन टर्म्स ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ 1 कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और बैटल विथ 2 अल्युमिनियम। जो रिड्यूस्ड बॉन्ड ऑर्डर रिड्यूस्ड हुआ है और जिसके वजह से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज किया है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, वो है 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड। अब बताएं ना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और 3 सेंटर है, अल्युमिनियम अल्युमिनियम कार्बन 3 सेंटर हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 ही है, अल्युमिनियम और कार्बन का। एक अल्युमिनियम का वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो उसी के बेसिस पे हम लोग इसको ये क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज्ड मतलब कि इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट हम लोग देखिए, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि 2CH3 एंड 2 aluminum CH3 2 groups contribute a total of 4 electron for bonding. It means only 2 electron are available for each aluminum carbon aluminum bridge। यहाँ पे देखिए, ये जो 2 CH3 मिथाइल ग्रुप है, एक ये मिथाइल ग्रुप, एक ये मिथाइल ग्रुप, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ब्रिज का हम लोग बात कर रहे हैं। ये अल्युमिनियम CH3 2 इसको बोल रहा है, यहाँ से अल्युमिनियम और ये CH3 2, और यहाँ भी अल्युमिनियम और ये CH3 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ठीक है। तो इससे हम लोग को टोटल मिला 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन के द्वारा हम लोग को 2 ब्रिज बन रहा है, और 2 ब्रिज हम लोग देखेंगे तो एक ब्रिज को मिल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एक ब्रिज को मिल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें लगा हुआ है 3 सेंटर। बस यही बोल रहा है, उसी को आप लोग को लिख देना है, ज़्यादा कुछ करना होता नहीं है। तो यही था हम लोग का स्ट्रक्चर ऑफ ट्राई अल्काइल एल्युमिनियम इन डायमेरिक फॉर्म। तो उम्मीद है कि वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं इसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।